महाभारत एक्चुअल में है क्या, कैसे स्टार्ट हुई, क्या उसका कॉन्सेप्ट था और क्या बातें थी जो हमसे छुपाई गई। कि इसके बीच में एक ऐसा कैरेक्टर है और जिसे हम सब हमारे पूजनीय हैं कृष्ण जी। मतलब लीला थी इनकी ये, जो कि तब के लिए बनी नहीं थी कि क्या काल आने वाला है, क्या लोग बाग कैसे जाएंगे और धर्म की किस तरीके से जरूरत पड़ेगी वहां पे समझाने की। धर्म का जो अस्तित्व है वो बहुत रिजिड है। आप समझिए कि धर्म किस तरीके से वर्क करता है, इसके प्रकार क्या है। भीष्म पितामह, एक टाइम आया दुर्योधन उनसे बहुत खफा हो गया कि आप इतने बड़े तीरंदाज हो, इतने बड़े महारथी हो, आप रण में जा रहे हो और मार ही नहीं पा रहे हो। दासी के भेष में द्रौपदी को भेज दिया वहां। भीष्म जी ने किसको बोला? द्रौपदी को। तो तभी उन्होंने कहा, सामने आई और कहा कि अरे आप ही ने तो, मैं कैसे रहूंगी सौभाग्यवती भवा। द्रौपदी के साथ वो इंसिडेंट्स नहीं होता तो क्या महाभारत का युद्ध नहीं होता। क्या ये जो चीर हरण हुआ था द्रौपदी जी का, महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा अध्याय है जिसके अगर कुछ पन्नों को भी इंसान अपनी ज़िंदगी में उतार ले तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन बचपन से ही हम लोग सिर्फ एक ही बात सुनते आए हैं कि महाभारत में पांडव सही थे और कौरव गलत। लेकिन क्या ये सिर्फ पूरा सच है या कुछ अधूरा सच जो हमसे आज तक छुपाया गया। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिकोड करने वाले हैं महाभारत के कुछ उन अनसुने तथ्यों को जिनके बारे में हमें नहीं बताया गया। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और जानते हैं महाभारत के कुछ अनसुने रहस्य और अनसुने सच के बारे में कि आखिरकार कौन से ऐसे सच हैं जो हमसे आज तक छुपाए गए हैं। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। बिल्कुल सर। सर जैसा हम लास्ट पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट लेके आएंगे महाभारत के ऊपर, तो एज़ यूजुअल हमने आपकी विश फुलफिल कर दी। तो आज हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे महाभारत के बारे में कि हम जैसे ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता महाभारत के बारे में, जो एक्चुअली हुई थी बट शायद हमें नहीं पता। तो सर पहले हम यही जानेंगे कि महाभारत एक्चुअल में है क्या, कैसे स्टार्ट हुई, क्या उसका कॉन्सेप्ट था और क्या बातें थी जो हमसे छुपाई गई। तो देखिए, महाभारत ना मोस्टली लोग बाग ये कहते हैं कि ये एक द्रौपद, मतलब द्रौपद जो काल था, जो युग था, ये उसकी घटना है, उसके अंत में घटित हुई हुई घटना है। ठीक है, अब से अगर लगाया जाए तो करीबन 5000 साल पहले की घटना ये लगाई जाती है, जब उसके बाद में ये द्रौपद युग खत्म हुआ और फिर कलयुग की शुरुआत हुई। तो ये सिर्फ माना जाता है, या लोग बाग पढ़ते इसे ऐसे हैं जैसे कि एक टाइम पर एक युद्ध हुआ, भाइयों की लड़ाई हुई या हाँ, फैमिली की आपस में लड़ाई हुई, हो गई, खत्म हो गई, कहानी खत्म है। खत्म हो गया। लेकिन असल में या मैं ये कहूँ कि इसके बीच में एक ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है, और जिसे हम सब हमारे पूजनीय हैं कृष्ण जी, जी। ठीक है। तो ये एक ऐसे, मतलब रचेता हैं पूरे, ये कह लीजिए इस, मतलब लीला थी इनकी ये, जो कि तब के लिए बनी नहीं थी। ये बनी है आगे, इन्हें पता था कलयुग में हम्म। कि क्या काल आने वाला है, क्या लोग बाग कैसे जाएंगे और धर्म की किस तरीके से जरूरत पड़ेगी वहां पे समझाने की कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप धर्म के कैसे पाबंद रह सकते हैं, कैसे फॉलो कर सकते हैं, धर्म में रहते हुए भी उनका मुंह तोड़ जवाब देना। ठीक है, ये सब चीज होगा कलयुग के अंदर। तो कैसे होगा, वो ये इनकी लीला थी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी महाभारत के अंदर मतलब कह लीजिए कोई उन्हें सखा कहता था, जैसे द्रौपदी है वो उन्हें सखा बोलती थी। ठीक है, पांडव है वो उनके भाई थे, कजन लगते थे, तो भाई बोलते थे। ठीक है, दूसरे कई लोग हैं जो इन्हें बहुत चालाक बोलते थे, चतुर बोलते थे, बहुत क्लेवर बोलते थे। अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से सब जानते थे, जैसा उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव था उनके लिए। ठीक है, जैसे उनके पर्सनल उनसे लेना देना जो भी था, वो पर्सनल तरीके से जानते थे। बट एक पर्सन सिर्फ एक था जिन्होंने पूरी महाभारत में, सिर्फ एक लोता एक पर्सन ऐसा था जिन्होंने कृष्ण जी को और महाभारत को सही तरीके से समझा, जिन्होंने कृष्ण को समझा कि कृष्ण क्या थे एक्चुअली, लीला क्या थी, मतलब ये। और वो थे जो भीम थे ना, भीम के बेटे थे घटोत्कच, उनके बेटे थे बर्बरिक। हम्म। तो श्री बर्बरिक जी सिर्फ इकलौते पर्सन ऐसे थे जिन्होंने समझा कि ये पूरा क्या था अच्छा। खेल।
वो आज किस नाम से हम सब जानते हैं, खाटू श्याम जी के नाम से, है ना? जब महाभारत का अंत हुआ, जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या देखा? हुँ। आप बताओ। देखो, अब खाटू श्याम जी की मैं अगर स्टोरी सुनाऊँगा वो तो थोड़ा अलग हो जाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी, उससे क्योंकि भी किसी दिन पॉडकास्ट हाँ, ले वो भी आएँगे। बनाएँगे ज़रूर, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है और हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। बट जब टाइम आया, उन्होंने हालाँकि अपना शीश दिया था कृष्ण जी को, तो उन्होंने फिर एक इच्छा जताई कि मेरे को ये सारा देखना है, जितनी भी महाभारत का जो काल है, वो मुझे देखना है, ये मेरी आखिरी इच्छा कह लीजिए। तो ठीक है, उनका शीश एक पेड़ पर रख दिया गया। तो जब खत्म हुई महाभारत, तो उनसे पूछा गया, शीश उतारा गया और पूछा गया, ठीक है, कृष्ण जी द्वारा, कि आपने क्या देखा? हुँ। कौरव देखे, लड़ाई हुई, इतने टाइम तक हुआ, पांडव देखे, क्या देखा क्या? तो उन्होंने क्या कहा? प्रभु, मैंने तो हर तरफ आपको ही देखा। जो मर रहा था उसमें भी आप थे, जो मार रहा था उसमें भी आप थे। हुँ। ये तो सब आप ही की तो लीला थी। मैंने तो कहीं पे आपके बिना कोई देखा ही नहीं। अच्छा। हर तरफ आप थे। सिर्फ आपकी ये लीला थी, जो कि आगे आने वाले जनरेशन को, युगों को, ठीक है, ये सिर्फ समझाने का तरीका था कि धर्म एक्चुअली कैसे काम करता है। हुँ। तो ये पूरी महाभारत इसी के आसपास चलती है, धर्म के, ठीक है? क्योंकि कई जगह पर ये कहा जा रहा है किशन जी ने ये गलत करा, कई जगह ये कहा जा रहा है ये गलत करा, कई जगह कहा जा रहा है कर्ण को मरवा दिया, ठीक है? निहत्थे कर्ण को मरवा दिया। कैसे मरवाया? क्यों मरवाया? क्या सिचुएशंस थी? आज हम इन सब के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन वही नहीं पता महाभारत, सर। हाँ, हम इस नज़रिए से आज हम नज़रिया बदलकर महाभारत के बारे में बात करेंगे। हर एक चीज़ बहुत डिटेल में और डीप में बात करेंगे। पीछे छुपे हुए कारणों की बात करेंगे। तो सर एक्चुअल में महाभारत में फिर जब कोई गलत सही का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो फिर ये जो लड़ाइयाँ हो रही थी या जो भी कुछ चल रहा था ये फिर था क्या चीज़? मतलब सब लोग अपनी अपनी जगह ठीक थे तो फिर मतलब क्या कॉन्सेप्ट था इसका? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सब लोग अपनी-अपनी जगह ठीक थे, ठीक है? मैंने कहा धर्म अपनी जगह ठीक था। हाँ। मैंने कहा कृष्ण जी अपनी जगह ठीक थे। तो सर जैसे सब लोग अपने धर्म को फॉलो कर रहे थे तो कहीं ना कहीं सब लोग अपनी जगह ठीक हुए। धर्म को फॉलो करना आँख बंद करके ऐसा नहीं है, लकीर के फ़कीर होना का मतलब धर्म फॉलो करना नहीं है। हम्म। या धर्मात्मा वो नहीं है कि जो कह दिया गया सिर्फ वही करता रहे। आपका भी विवेक है, तरीका जी जी। है ना? अब इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मतलब इनफैक्ट बहुत सारे हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति अपने वचन का पक्का था, है ना? भीष्म पितामह सब जानते हैं, वचन के पक्के थे, हम्म। ठीक है? कोई इतना बड़ा दानवीर था, ठीक है? कोई इतना बड़ा ज्ञानी था, कोई इतना बड़ा मतलब आप ये कह लीजिए दान देने वाला था, कोई इतना बड़ा जो शिव का अंश था, ठीक है? शिव का अंश कौन हुए? अश्वत्थामा। जी। वो बचपन से ही जब जन्म लिया, मणि धारण थे वो पहले ही, ठीक है ना? उनके पिता, ठीक है, मतलब उनकी माता, ये सारे कितने पावरफुल लोग थे, है ना? लेकिन महाभारत क्या सिखाती है? आप कितने भी बड़े राजा हो, हम्म। कितने भी बड़े पावरफुल हो, लेकिन अगर आप अधर्मी हो तो आपका विनाश निश्चित है। अच्छा। तो मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे कोई अधर्मी नहीं था। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि सारे अपने-अपने धर्म को फॉलो कर रहे थे। नहीं, अपना धर्म मतलब देखिए, अगर एक अपना धर्म का मतलब क्या होता है? अपना तरीका होता है। अब आपके पास में कितनी भी पावर है, बट आप अगर गलत संगति के द्वारा आप काम कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपके पास में विवेक भी तो था। जी जी। ठीक है? तो आपने गलत संगति अगर ली, तो यानी कि गलत तो आप भी हो ना। हम्म। पावर होने का मतलब ये आप कितने भी बड़े दानी हो, बहुत बड़े दानी हो। अगर लेकिन आप गलत बंदे के कहने में आके गलत चीज़ कर रहे हो, तो वो दान का फ़ायदा क्या है? यही तो महाभारत कहती है कि आप चाहे कोई भी हो, चाहे राजा, धृतराष्ट्र क्या थे? राजा थे ना? बट जो पुत्र के मोह में उन्होंने क्या करा? क्या उनका धर्म पूरी प्रजा के साथ में एक जैसा नहीं था? बिल्कुल सर। था ना? सबके साथ एक जैसा था। बट उन्होंने पुत्र मोह में क्या कर दिया? अधर्मी बन गए ना। और जो अपने साथ में जो खड़े हुए थे, उन सबको भी अधर्मी बना दिया। ठीक है? तो यहाँ पर ये लड़ाई बेसिकली धर्म और अधर्म, ये इसे नॉर्मल युद्ध नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, ये धर्म युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसी लीला है, एक ऐसी सीख है जो आगे सदियों तक जिसका गुणगान होगा, जो कि सिखाएगी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कैसे किस परिस्थिति के अंदर, इसमें सारे टाइप के कैरेक्टर्स हैं।
कि अभी हम और सब पे बात करेंगे विस्तार से, सब कैरेक्टर है, कंपेयर भी कर लेंगे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधर्म के साथ में जुड़े थे, लेकिन किसी ने फिर धर्म का रास्ता चुना, किसी ने प्रॉपर अधर्म का ही रास्ता चुना। हुँ, अच्छा होकर भी अधर्म का अगर रास्ता चुन रहे हो तो आप अधर्मी बन गए, ठीक है। और अच्छा। जो जो अधर्मी थे उन सबका विनाश ही निश्चित था, और वो हुआ, चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, हुँ, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य क्या ज्ञानी कम थे? बिल्कुल। सबके शिक्षक थे। फिर कहाँ गए? अधर्म कर रहे थे ना, जी। ठीक है। उनका बेटा अश्वत्थामा, जो शिव का अंश जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो क्या हुआ? आप कुछ भी हो, कोई भी हो, कोई पार्शलिटी नहीं है। अगर आप अधर्मी हो तो आपका विनाश निश्चित है। क्लियर कट वर्ड थे ये। सर जैसे श्री कृष्ण जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने महाभारत में आई थिंक ऐसा कोई रूल नहीं था जो तोड़ा नहीं होगा, लेकिन अपनी एक बाउंड्रीज में रहते हुए। तो सर यहाँ पे धर्म हमें ये सिखाता है क्या कि अगर हम हमारे बाउंड्रीज में रह के अगर कोई गलत काम करते हैं या रूल्स को ब्रेक करते हैं तो चल जाता है, मतलब धर्म इतना भी रिजिड नहीं है कि आपको कोई काम करने से रोके। तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज़ में? ऐसा नहीं है। धर्म का जो अस्तित्व है वो बहुत रिजिड है, ठीक है। अच्छा। जो उसका प्रिंसिपल है बहुत रिजिड है, लेकिन वो ये भी बताता है कि सिचुएशन के अनुसार कैसे कर सकते हैं, ठीक अच्छा। है। धर्म रिजिड है। अब सपोज आपके सामने कोई किसी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, आपका क्या उसे जवाब देना, रोकना, ठीक है। भाई कैसे भी रोकना, अगर कोई किसी को बहुत ज्यादा आपके सामने निर्मम कोई ऐसा दुराचार हो रहा है किसी पे, आप क्या उसे रोकना, ठीक है, आपका धर्म नहीं बनेगा? बिल्कुल है। बनेगा ना, इस सिचुएशन के अनुसार बना ना। हम्म। लेकिन वहीं अगर कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, और आप जाके किसी को भिड़ लो, जबरदस्ती जाके लड़ाई करो, मारो पीटो, तो ये क्या है? ये तो अधर्म बिल्कुल सर। है ना? तो धर्म, आप समझिए कि धर्म किस तरीके से वर्क करता है, इसके प्रकार क्या हैं। जैसे हमने पिछले अपने पॉडकास्ट में बात करी कि उसके जो प्रकार हैं, जब आप इसे समझ लोगे तो किशन जी को भी समझ पाओगे, ठीक है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी अधर्म नहीं करा, उन्होंने परिस्थिति के अनुसार। अब देखिए इसके अंदर एक ऐसा टाइम आता है, ठीक है, कि जब उन्होंने पहले सामान्य धर्म को फॉलो करा, मतलब लड़ाई होने से पहले वो एक साधारण, मतलब ईश्वरीय तत्व थे, वो ईश्वरीय तत्व मतलब है, ठीक है, और ईश्वर है, और वो नारायण जी के अवतार होने के बावजूद वो कौरवों की सभा में गए, वहां जाके शांति दूत बनकर गए, और वहां जाके उन्होंने हाथ जोड़े कि भाई, कहा, रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज 5 गांव दे दो खाली, जी। मैटर खत्म, लड़ाई खत्म, आपके पास में सारा साम्राज्य आपका, रखो, मेरे पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो। क्या था ये? धर्म ही तो था, सामान्य धर्म। वो अहिंसा की तरीके से गए थे, जी। वो सामान्य तरीके से गए थे, माफ करते हुए गए थे, जो भी कुछ हुआ उन्होंने वो माफ करा, उन्होंने दया दिखाई उन पर। क्या उनमें इतनी ताकत नहीं थी? अगर 1 सेकंड लगता तो वो वहीं सब कुछ खत्म कर देते, है ना? हम्म। लेकिन वो आराम से गए, और फिर उनको कौरवों ने क्या, बंदी बनाया, हाँ। ठीक है। तो वहां पर क्या था, अब परिस्थितियां बदल गई। वहां पर उन्होंने कहा ठीक है, मेरा पहला धर्म था जो, वो मैंने पालन कर लिया, बिल्कुल। बट आपने अब परिस्थितियां बदल दी, अब तोड़ दिया, अब अपात धर्म चलेगा। सर महाभारत की कुछ जो चीज़ें हुई थी वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी कि उन्हें शायद मतलब समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि अगर हम कर्ण का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है कि कर्ण को जो था वो निहत्थे मरवाया गया था। तो वहाँ पे कृष्ण जी ने अपना रोल क्यों नहीं निभाया? फिर वहाँ पे धर्म कहाँ रह गया था, कहाँ छूट गया था? रोल निभाया नहीं, बल्कि उन्होंने ही रोल निभाया था मरवाने जी में, जी। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसी के बेस पर सनातन को या किशन जी को बहुत सारे इल्जाम लगते, हम्म। बहुत सारे। अब पहली बात तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो पहला धर्म अपना शांति वाला था, ठीक है, जो सामान्य धर्म था, जो मानव धर्म था, वो पहले ही निभा चुके थे, ठीक है। अब कौरवों की तरफ से वो सब खत्म कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे कोई अब गुंजाइश नहीं बची, तो युद्ध ही एक विकल्प था। अब दूसरा, युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, मानते हैं, ठीक है, कि जब आपसी लड़ाइयाँ होती है तब मतलब उसमें हम रथ से नीचे उतरते हैं तो वो मारे नहीं जाते, ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर बहुत डीप और डिटेल अगर जाएं तो कर्ण एक्चुअली पहले ही मर चुका था। अच्छा। अब कैसे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए महाभारत में ना सेम सेम 2 कैरेक्टर चल रहे हैं महाभारत के अंदर। कौन से? और वो दोनों मेरे को लगता है काफी हद तक बहुत जेन्युइन है, अभी मैं समझाऊंगा, आपको बहुत समझ में आएगा। एक भीष्म, हाँ। ठीक है, जो भीष्म पितामह है, और एक कर्ण है। हाँ। आज भी इनके नाम बहुत अच्छे से याद रखते हैं, हाँ। ठीक है, सारे।
क्यों रखते हैं? कारण क्या था? दानी थे। हुँ, इतने दानी थे कि अपने वचन, अपने कर्म को बहुत सबसे ज़्यादा मेन मानते थे। तो इन्होंने पहला वचन दे दिया था दुर्योधन को, हुँ, ठीक है? कि मैं आपकी हर टाइम रक्षा करूँगा, ठीक अच्छा। है? और बेसिकली इन्हें बोला जाता था जैसे कि क्योंकि इनके मम्मी-पापा को ये हालाँकि मम्मी इनकी कुंती थी, हुँ, हुँ, बट कुंती पुत्र होने के बावजूद जब क्योंकि शादी से पहले इन्हें ये मिले थे, ठीक है? और सूर्यदेव के तप के द्वारा तो इन्हें बहा दिया गया था कि समाज क्या कहेगा? जी, जी। तो इन्हें शूद्र पुत्र बोला जाता था। तो एक शूद्र के घर जन्मे, अब लेकिन तेजवान थे, सूर्यदेव के पुत्र थे तो इनमें तेज था। जन्म से इनको कुंडल और कवच प्राप्त थे, ठीक है? तो अब ये पिछले जन्म की स्टोरी अलग है कि इनके पास में 1000 कुंडल थे, तो आखिरी का जो था वो इस जन्म में इन्हें मिला कवच और कुंडल, ठीक है? तो इनको जन्म से ही कवच और कुंडल इनके प्राप्त थे। तो जिसकी वजह से इन्हें कोई भी चीज़ भेद नहीं सकती थी उन्हें, ठीक है? तो ये सूर्यदेव के द्वारा मिले थे। अब यहाँ पर इन्हें ये दोस्त बने दुर्योधन के। अब दुर्योधन जो था बार-बार इसको सारे बोलते थे शूद्र पुत्र है, दासी पुत्र है, ऐसे बोलते थे सारे। तो इन्हें क्या ये चीज़ अच्छा नहीं लगती थी। दोस्त थे दुर्योधन भी, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने क्या कहा जो दुर्योधन ने कि आज से ये मेरे अंगराज है। यानी कि मेरे अंगों पर, मेरी बॉडी के राजा ये है, ये रक्षक है अब। ठीक है? तो ये मेरी जो बॉडी है इसके रक्षक अब ये हैं। ठीक है? तो इसी वजह से उन्हें राजा की उपाधि दी गई क्योंकि उनकी सभा में जहाँ राजा-राजा बैठे थे, उन्हें नहीं आने दिया जाता था, कर्ण को। ठीक है? तो उस लेवल पर उन्हें लाने के लिए दुर्योधन ने दोस्ती में कहें अच्छा काम करा कि आपसे आप मेरे बॉडी के राजा हो। हुँ, अब ये राजा है और अब ये आएगा। तो उस वचन के द्वारा वो ऐसे फँस गए थे कि हाँ यार, ये कुछ भी करे, उन्होंने भी वचन दिया तुम कुछ भी करोगे, मैं हर टाइम आपके साथ में खड़ा हूँ। हुँ, ठीक है? तो एक वचन ये हो गया। अब लेकिन युद्ध के टाइम ना जैसे कि यही चीज़ सेम चली उनके साथ भी, भीष्म के साथ। भीष्म मतलब इतने प्रबल, इतने ज़्यादा आप ये कह लीजिए वचनबद्ध थे कि उन्होंने अपने पिता जो शांतनु जी थे, ठीक है, ये महाराजा, इनको वचन दे दिया इनकी वाइफ़ को कि भैया ऐसा है दूसरी वाइफ़ को क्योंकि ये गंगा पुत्र भी थे, तो कि भई मैं कभी शादी नहीं करूँगा क्योंकि हुँ, मेरे बच्चे होंगे तो फिर वो राजपाट सँभालेंगे, मैं बड़ी जो आपकी वाइफ़ है पहली उनका संतान हूँ, तो मेरे जो बच्चे होंगे वो राजपाट सँभालेंगे। तो ये ऐसा इनकी दूसरी जो उनके पिता की दूसरी वाइफ़ थी, उनका कहना था। तो इन्होंने फिर उनकी खुशी के लिए वचन दे दिया कि ऐसा है, मैं ही नहीं शादी करूँगा। तो इसी वजह से ये भीष्म कहलाए क्योंकि अच्छा। इन्होंने वो प्रतिज्ञा ली थी। हुँ, ठीक है? भीष्म प्रतिज्ञा। तो इसी की वजह से ये भीष्म कहलाए। ठीक है? तो ये इनकी प्रतिज्ञा इतनी ज़्यादा प्रबल थी। अब ये दोनों ना सेम कई एंगल से सेम थे। ठीक है? कि अपने वचन के प्रति हाँ, एकदम सब कुछ त्यागने वाले। लेकिन क्या हुआ? फ़र्क कहाँ था? फ़र्क भी कई चीज़ों में था। अब जैसे कि जब लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, तो लड़ाई के टाइम पर ना दोनों ने कहीं न कहीं किशन जी ने कहीं न कहीं दोनों से एक-एक वचन दिलवा दिया गया। कैसे? अच्छा। क्योंकि इन्हें बता दिया गया कि ये कुंती पुत्र है। इन्हें नहीं पता था पहले, इसलिए बेधड़क होके लड़ाई कर रहे थे। लेकिन इन्हें बता दिया गया कि ये कुंती पुत्र है। हुँ, जब इन्हें पता लगा तो कुंती माँ इनसे मिलने आई। तो मिलने आई तो उन्होंने इनसे वचन लिया कि भई मेरे बच्चों को, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी मैं अर्जुन को मारूँगा। ठीक है? हालाँकि दोनों की प्रतिज्ञा ये थी कि मैं अर्जुन को, भीष्म पितामह की भी थी हाँ, और इनकी भी थी कि मैं अर्जुन को खत्म करूँगा। ठीक है? तो इनकी जब कर्ण ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अर्जुन को मारूँगा, ठीक है? खत्म करूँगा। तो जब इनकी माँ आई, मतलब कुंती जी आई इनके पास में कि भई प्लीज़ मेरे बेटे को बख्श दो या मत मारना। तो उन्होंने कहा देखो मैं ना वचनबद्ध हूँ, लेकिन मैं एक वचन देता हूँ आपको कि आपके ना 5 पुत्र ही रहेंगे। या तो अगर अर्जुन मरा तो मैं रहूँगा, तब भी आपके 5 ही रहेंगे, ठीक है? और अगर मैं मरा तो अर्जुन रहेगा, तब भी आपके 5 ही रहेंगे, ठीक है? ये इन्होंने वचन दे दिया। लेकिन इन्हें ये तब नहीं समझ में आया कि इन्होंने एक्चुअली कितना गंभीर वचन है। हुँ, ये उसी टाइम खत्म थे, इनका अस्तित्व फिर उसके बाद में है नहीं बेसिकली। अच्छा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वचन, ये वो लोगों की बात कर रहे हैं हम, जब इनके पास में इंद्रदेव आए हुँ, कि भाई अपने कवच कुंडल दे दो। ये नहा के जब जाते थे, तो जो भी पहला बंदा मिलता था, जो भिक्षा माँग रहा है, कुछ भी माँग रहा है, ये उसे जो माँगता था वो दे देते थे। तो सुबह-सुबह ये भी पता लगा इंद्रदेव को, ठीक है? तो वो मतलब किशन जी को, और उन्होंने प्लानिंग करके इंद्रदेव वहाँ पे गए कि भैया ऐसा है, अपने कवच और कुंडल दे दो। अच्छा। तो इन्होंने अपने कवच और कुंडल निकाल के नश्तर से दे दिए। हुँ, ठीक है? तो इस लेवल के ये योद्धा थे और वचनबद्ध थे। ठीक है? अब लेकिन जब इन्होंने वचन लिया, आप एक बात सोचिए कि अगर ये सपोज़ मानो, हालाँकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, किशन जी उनके साथ हैं, बट अगर एक पर्सन को अर्जुन
नहीं रहते, हम्म। तब क्या होता? तब ये बाकी भाइयों को मारने नहीं देते, हम्म। ठीक है। लेकिन जो सामने खड़ा था, जो इन्हीं का वचन था दूसरा दुर्योधन के साथ में, हाँ, तब ये क्या उसको तोड़ते? बिल्कुल। ये उसको तोड़ नहीं सकते थे क्योंकि इन्हें पूरी जीत दिलानी थी, सबको मारना पड़ता, ठीक है। और यहाँ सबको मार नहीं सकते थे क्योंकि उनकी माँ को वचन दे दिया था कि 5 के 5 रहेंगे। तो ये तो खुद ही फँस चुके थे हम्म। उस टाइम पर, क्योंकि दोनों अपोज़िट पार्टी को वचन दे चुके थे, और वो भी सेम। वो भी सेम। तो इनका अस्तित्व तो एक्चुअली मरना उसी टाइम तय हो गया था। सेम ऐसा ही हुआ किसके साथ, लेकिन वो ज़्यादा इनसे सुलझे हुए थे। कौन? भीष्म भीष्म। पितामह। उनका सेम यही उनके साथ हुआ। जब उन्होंने एक टाइम आया, दुर्योधन उनसे बहुत खफा हो गया कि आप इतने बड़े तीरंदाज हो, इतने बड़े महारथी हो, आप रण में जा रहे हो और मार ही नहीं पा रहे हो। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा। आप एक मतलब आपके तीर ही नहीं पहुंच पा रहे अर्जुन तक, अर्जुन को मार ही नहीं पा रहे हो। तो मतलब क्या मानूं, आप मेरी साइड पे हो भी या नहीं हो? तो इन्हें इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया हम्म। कि इन्होंने तभी प्रतिज्ञा ले ली, तभी वचन बोल दिया, तभी प्रतिज्ञा ले ली कि ऐसा है, अब या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा। हम्म। उन्होंने जैसे ही ये प्रतिज्ञा ले ली, तभी तुरंत उन्हें समझ में आ गया कृष्ण जी को कि हाँ भाई, वहां पे वो तो दिव्य दृष्टि थी उनको हम्म। कि हाँ भैया हो गया खेल, अभी तो प्रतिज्ञा ले ली है, अब तो बचाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, वो दासी के भेष में, मतलब दासी यानी कि एक कह लीजिए जो जैसे बहुएं होती हैं ना घर की, तो वो घूंघट निकाल के जाती थी पहले। तो ऐसे एक वेश में द्रौपदी को भेज दिया वहां, हम्म। ठीक है, उनके शिविर में। तो जैसे अब कोई जाके वहाँ बर्तन ले रहे हैं या है ना खाना परोस रहे हैं, तो वो जैसे बड़े लोग होते हैं वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो जब वो गई उनके शिविर में, उनकी सेवा करी, ठीक है, उन्हें खाना वाना खिलाया, जो भी करा, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप सौभाग्यवती भव। तो उन्हें जैसे ये बोला, भीष्म जी ने किसको बोला? द्रौपदी को। तो तभी उन्होंने ये कहा, सामने आई और कहा कि अरे आप ही ने, तो मैं कैसे रहूंगी सौभाग्यवती भव? हम्म। ठीक है, जब आप ही ने मेरे सौभाग्य को, मेरे पतियों को मारने की शपथ ले ली, तो मैं कैसे सौभाग्य रह सकती हूँ? तो उन्हें समझ में आया, भैया ये तो कसम गलत हो गई, अब ये तो मैंने वरदान गलत दे दिया, अब मैं तो उधर भी जो है सिंहासन के प्रति हाँ, लॉयल हूँ वचन दे के और आया हूँ। यहाँ पर भी हूँ, और मैंने आज इसको प्रतिज्ञा भी ले ली है कि मैं उसको मारूंगा। तो उन्होंने तुरंत, क्योंकि वो समझदार थे, वो फर्क है इनमें, किसमें? कर्ण में और भीष्म में। इन दोनों में क्या फर्क था? यही कि यहाँ पे भीष्म पितामह उस जगह बहुत सुलझे हुए थे। उन्होंने तुरंत बताया हम्म। कि ऐसा है, एक राज बताता हूँ मैं अब। मैं शिखंडी के ऊपर वार नहीं करूँगा। जो पांडव थे, पांडव की सेना के अंदर एक थे शिखंडी, ठीक है? ना वो स्त्री थे, ना वो पुरुष, हम्म। ठीक है? तो स्त्रियों के ऊपर वो प्रहार नहीं करते थे, हम्म। ठीक है। उन्होंने कहा मैं शिखंडी को आगे कर देना, मैं उसके ऊपर प्रहार नहीं करूंगा, उसके पीछे छुपकर मुझे भेदा जाएगा। सिर्फ अच्छा। एक ये तरीका है। उन्होंने बताया कि उसके पीछे अर्जुन छुपे और फिर अर्जुन मुझे मारे, ये एक तरीका है। उन्होंने मतलब इतने सॉल्व, क्योंकि वो अपने ना वो वचन तोड़ सकते थे ना वो तोड़ सकते थे, इसीलिए उन्होंने खुद अपनी मृत्यु का तरीका उन्हें बताया। अच्छा। और ये अगले दिन हुआ, जब जैसे ही टाइम आया तो शिखंडी आगे आए और इन्होंने जो तीर चलाना रोक दिया भीष्म पितामह ने, ठीक है, और तुरंत के तुरंत उन्हें अर्जुन के द्वारा जो तीरों की शैया पे लिटा दिया गया, ठीक हम्म। है। नहीं तो वो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब तक वो चाहते मर नहीं सकते थे। अच्छा। मतलब इतना कि सारे तीर भेद दिए गए, तब भी वो इतने टाइम तक मतलब वो जीवित रहे। हम्म। आप ये समझिए कि इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन वचन के आगे उन्होंने ऐसा करना पड़ा। तो ये एक्चुअली महाभारत के अंदर हर टाइप के क्वेश्चंस का आंसर है, अच्छा। ठीक है। कितना बलवान हो चाहे कितना ना हो, लेकिन अब यहाँ पर किसने धर्म तोड़ा? बताइए, कृष्ण जी ने कहाँ धर्म तोड़ा? हम्म। नहीं तोड़ा। अब उस जगह कर्ण को अगर उस जगह नहीं मरता तो फिर वो क्या होता? वो तो सब चीजें थी ही नहीं, वो तो हाँ। वैसे ही मरा हुआ था, ठीक है। अब दूसरी चीज, वहां पे धर्म भी क्या चल रहा था? आपात धर्म था। हालांकि यहाँ पर कब अधर्मी होते हैं किशन जी? जब वो कहीं पर्सनल द्वेष होता कर्ण से, हम्म। कहीं पर्सनल कोई लालच होता कर्ण से, कहीं पर्सनल कोई हिंसा, आपस में कुछ बैर होता कर्ण से, ठीक है, कोई ईगो होती। यहाँ पे तो वो भी नहीं था। इनफैक्ट एक वाक्य है, अगर आप अलाउ करें तो मैं शेयर करूं, बिल्कुल सर। ठीक है। तो क्या हुआ कि जब इनकी लड़ाई हो रही थी, अब किशन जी तो सारथी थे, हाँ। ठीक है, पीछे अर्जुन तीर चला रहे हैं, सामने कर्ण है, आपस में लड़ाई हो रही है। हम्म। जो कर्ण तीर चला रहे हैं, तो जो किशन जी है वो तारीफ कर रहे हैं
कर्ण की तारीफ कर रहे हैं, हम्म। अर्जुन की तारीफ नहीं कर रहे। प्रॉब्लम हो गई है अर्जुन को हम्म। कि क्या बात है माधव, राधे क्या बात है, आप मैं तीर चला रहा हूँ, ठीक है, और उसका जो रथ है, कर्ण का अपोजिशन की रथ, तारीफ कर रहे हो आप। जो कर्ण का रथ है इतनी फुटो दूर जा रहा है हम्म। और आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे हो। और जो कर्ण तीर चला रहा है कुछ इंच हमारा रथ सिर्फ हिल रहा है, हम्म। आप कह रहे हो वाह वाह क्या तीर चलाया है, वाह वाह क्या तीर चलाया है। हम्म। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, हमारा रथ थोड़ा सा कुछ इंच दूर हो रहा है, आप उसके तीरों की तारीफ कर रहे हो और मेरा तीर नहीं दिखाई दे रहा, हम्म। मैं चला रहा हूँ, उसके कई फुट दूर जा रहा है उसका रथ, आपने तारीफ ही नहीं करी। तो कृष्ण जी ने बहुत नर्मता से, बहुत आदर से एक वर्ड बोला कि वो ना यकीनन एक बहुत शूरवीर है हम्म। कर्ण, तुम्हारे रथ पर मैं सवार हूं त्रिलोकापति, हम्म। और रथ के ऊपर जो ध्वजा है, वहां पे जो झंडा है हमारा, ठीक है, उस पर खुद जो रुद्र अवतार महाबली, ठीक है, जो हमारे हनुमान जी सवार हैं, उसके बाद भी उसके तीर हमें हिला पा रहे हैं। हम्म। समझ रहे हो उसके तीर की ताकत क्या है। बिल्कुल। तुम्हारे तीर लग रहे हैं, वो कुछ फुट जा रहा है जरूर क्योंकि उसके पास में और कुछ नहीं है ऐसा, हम्म। ठीक है, सवार, लेकिन तुम्हारे रथ के ऊपर मैं सवार हूं, महाबली बजरंगबली सवार है, और उसके बाद भी हम हिल पा रहे हैं, तो वो तो कितना तुम बड़ा योद्धा शक्ति का है अंदाजा लगा सकते हो। है ना, उसकी ताकत कितनी है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि पहली बात तो वो जो मौका था वो उसको कर्ण को आजाद करने का मौका था, हम्म। क्योंकि वो पहले से ही फंस चुके थे, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा बात कि ये जो कृष्ण जी का कहीं से द्वेष नहीं था कर्ण के प्रति, कोई ऐसी वो नहीं थी, वो तो उल्टा तारीफ कर रहे थे, और मतलब उनसे किसी के भी प्रति द्वेष नहीं था, लीला ही उनकी थी, हम्म। ठीक है। तो ये सिर्फ एक टाइम था और आपात धर्म का पालन कर रहे थे वो, हम्म। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में वो दोबारा कभी उनके पास ऐसा टाइम आता नहीं, ठीक है, तो वो आपात धर्म का पालन कर रहे थे। तो सर जैसे अभी भीष्म पितामह की हम बात कर रहे थे, तो भीष्म पितामह ने महाभारत का युद्ध जो था उसे देखते हुए भी कुछ नहीं बोला, वहाँ पे उन्होंने चुप्पी साधना ज़्यादा प्रेफर रखा। तो सर आपको क्या लगता है कि जब इंसान चुप रहता है तो कहीं ना कहीं ये अधर्म कहलाता है? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है आजकल भी फिट होता है, आजकल की भी जो हाँ। जमाना चल रहा है ना, और तब का भी। हाँ। लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि जब आप ना किसी के बारे में नहीं बोल रहे हो अधर्म के खिलाफ, या कोई भी ऐसी चीज है जिसके खिलाफ ना बोल रहे हो, तो आप कुछ नहीं बोलोगे, चुप रहोगे, तो आप न्यूट्रल में हो। हाँ। लोग बागों को ये गलत फहमी हो जाती है कि आप कुछ गलत होता हुआ देख रहे हो लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, तो आप न्यूट्रल में हो, है ना। कोई दो बंदों की लड़ाई हो रही है, आपको पता है कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, तो आप न्यूट्रल में हो, ठीक है। ये ऐसा लोगों का सोचना है, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है एक्चुअली। आप अगर इनजस्टिस जो है, जो अधर्म है, जो अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ नहीं बोल रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप उसे सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा। इसके खिलाफ बोलना यही धर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यही मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई राजा था, जैसे भीष्म जी की बात करी, इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी जो कि उस सिंहासन के प्रति कि मैं लॉयल रहूंगा, अच्छा। ठीक है। लेकिन आपको चुप रहने के लिए तो नहीं कहा गया था, बोल सकते थे आप। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हो रही थी जो गलत थी, हम्म। ठीक है, तो बोल सकते थे आप। लेकिन एक्चुअली ये रचना ही इस तरीके से करी गई कि एक उदाहरण इस तरीके से सेट हो कि आप चाहे कितने भी बड़े पावरफुल हो, कितने ही बड़े आप मतलब आज के टाइम पे कह लो नेता हो, हाँ। या उनके कितने बच्चे हो, या आप कोई भी पावरफुल हो, कोई भी एंगल से कितने बड़े बिजनेसमैन हो या कितने धनवान हो, गलत करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा। अधर्म का साथ अगर आप दोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। एक टाइम आएगा जब कोई उसी का अवतार लेकर आएगा और आपका विनाश करेगा, हम्म। ठीक है। तो बस अपना घड़ा भरने तक का वेट करो और कुछ नहीं। अच्छा। तो यहाँ पर जो लोग चुप रहने को सोचते हैं न्यूट्रल है, तो सॉरी, ऐसा नहीं है। आप न्यूट्रल नहीं हो, आप अधर्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हो, और ये भी अधर्म ही है। तो सर हमें महाभारत के जो भी इंसिडेंट्स हुए, हमें उनसे हर एक इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अगर वैसे बिल्कुल, हर एक टेक्निकली देखें कैरेक्टर तो से, हम। मतलब हर एक कैरेक्टर से आप सीखने को मिलेगा, हर एक चीज। वो इसीलिए पूरा सब चीजें बनाई गई है, वो इसीलिए ही पूरा सब कुछ ये महाभारत मैंने कहा ना एक लीला है, उसमें हर चीज एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कोई कितना बड़ा दानी था लेकिन गलत करा, भाई आपका न्याय होगा एक दिन। सही बात है। कितना बड़ा वचनबद्ध था, अब आजकल लोग बाग थोड़ा कुछ भगवान का गुणगान करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं अरे भाई मैं धर्मी हूँ धर्मी हूँ। अरे उसके अंदर तो ऐसे ऋषि मुनि थे,
ठीक है, द्रोणाचार्य जिनके खुद संतान बनकर शिव के अंश आए थे, हुआ ना अंत वही। तो उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर दिया गया है कि कलयुग में, भविष्य में क्या होगा, और उसमें बताया भी गया आप उसका जवाब कैसे दे सकते हो और फिर भी आप धर्मी रहोगे। ठीक है, अच्छा। अगर आप अधर्मी का आंसर दे रहे हो तो आप धर्मी हो, और यही हमारा धर्म भी सनातन के अंदर जो लिखा है वो ये बताता है। जो उसके 5 प्रकार है, आप अगर ढंग से उसे समझेंगे, अगर एक बच्चा उसे स्टडी करेगा तो वो आराम से उसे समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है सर कि अगर द्रौपदी के साथ वो इंसिडेंट्स नहीं होता तो क्या महाभारत का युद्ध नहीं होता? पहली बात, द्रौपदी जी की बात हम कर रहे हैं, है ना? द्रौपदी जी के बारे में और थोड़ा-सा अच्छे से हम बात करते हैं। क्या ये जो चीरहरण हुआ था द्रौपदी जी का, वो एक सिर्फ़ स्त्री का चीरहरण था? नहीं, वो धर्म का चीरहरण था। अच्छा। वो अन्याय था, बहुत बड़ा अन्याय। ऐसा अन्याय जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। जी। वो उस टाइम भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बताया गया था। यही सबसे बड़ा, जो आप कह रहे हो ना, एक तरीके से कह लो टर्निंग पॉइंट था, हाँ। है ना? पूरा जिसने रुख बदल दिया, है ना? पूरा सारी चीज़ें बहुत, और था यही एक्चुअली। एक ऐसा कुछ वो चाहिए था, तत्व या कारण या कुछ, इससे ज़्यादा बड़ा और कोई कारण है नहीं आज के भी समाज में, आप कह लीजिए। ठीक क्योंकि है? सर अगर युद्ध करवाना ही होता तो और बहुत से पॉइंट थे जिनको उठाया जा सकता था, लेकिन यही क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि ये हमेशा के लिए बताया गया है कि एक स्त्री की इज्जत सबसे बड़ी है। अच्छा। चाहे अगर वो खेलने वाला उसकी इज्जत से, चाहे वो राजा हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे उसके दोस्त हो, चाहे कितना बड़ा दानवीर हो, चाहे कितना बड़ा नेता हो, चाहे कितना बड़ा कोई भी धर्मार्थ हो, चाहे कोई गुरु हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा। आज के भी लिए मैंने कहा, हर एक चीज फिट बैठती है, हुँ। कोई विकल्प नहीं है इसका। अगर आज किसी स्त्री के साथ में ऐसा हो रहा है, उसे, अब मैं इस जगह में डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, बट हाँ, कुछ राजनीति लोग हैं, कई जगह पे न्यूज़ में ऐसा सुना, ठीक है, जहाँ पर ये कहा गया, अरे कोई बात नहीं कि इन्हें इतने पैसे मिल जाएँगे, इतने पैसे दे दिए जाएँ, है ना? बंगाल के अंदर भी ऐसे ही कहा गया कि हाँ जी, एक लड़की के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसे इतने पैसे दिए जाएँ, मैटर खत्म। हाँ, मैटर रफ़ा-दफ़ा खत्म? करो। कैसे मैटर खत्म? कैसे मैटर खत्म? यही बताया गया उस टाइम पे कि मैटर खत्म नहीं, अब तो मैटर स्टार्ट हुआ है। अब तो मैटर स्टार्ट हुआ है। अब चाहे कोई भी हो, अब इसका विनाश निश्चित है। ये सनातन और उसकी प्रथाएँ, उसकी चीज़ें बहुत चीख-चीख के बताती हैं। हुँ। लड़की कोई खेलने का खिलौना नहीं है, ठीक है? ये उस टाइम पे भी बहुत क्लियरली बता दिया था कि आपने चाहे सत्ता के लोभ में आके, या आप कह लीजिए नशे में होकर, किसी भी नशे में, ठीक है? किसी भी खेल में, किसी भी चीज़ में, कैसे भी एंगल में आपने अगर करा है दुर्व्यवहार स्त्री के साथ, तो अब माफ़ी नहीं है, हुँ। चाहे कोई भी हो आप, ठीक है? बिल्कुल ये टर्निंग पॉइंट था ही, और होना ही भी चाहिए मुझे लगता है, ठीक है? लेकिन वो एक बहुत बड़ी सीख थी आज के लोगों के लिए। मुझे लगता है ये एक चेतावनी है बहुत बड़ी, अच्छा। लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि तुम कुछ भी हो, कुछ भी, अगर ऐसा कर रहे हो, तो समझ जाओ भाई, फिर आपका मतलब शुरुआत हो चुका है पतन। हुँ। मतलब मेरे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड हैं, तुम्हारा पिता, उसके पिता, कोई भी हो। क्योंकि सर युद्ध होना तो तय था, लिखा था ये तो कहीं न कहीं, लेकिन उस युद्ध को जो एनर्जी दी थी ना, वो कहीं न कहीं इसी इंसिडेंट के बाद आई थी। इस जगह मैं इसका वर्ड ना, देखिए, एनर्जी वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। मैं इस जगह बात करूँगा एक गुस्से की, ठीक है? क्योंकि ये था ही मैटर गुस्से का, ठीक है? और आज भी गुस्से का मैटर है। और ये जो हुआ, ये मतलब मुझे लगता है ये एक, अगर लीला ही थी तो प्रभु ने बताया कि ये एक ऐसा पाप है जिसके पीछे कोई भी कैसे भी कुछ भी खड़ा है, हुँ, हुँ। कितना भी कुछ भी है, कितनी विद्या ले रखी है उसने, कितना ही कोई भगवान का क्यों नहीं अंश बता ले खुद को, ठीक है? या हो भी, कुछ नहीं है वो। ये आजकल बहुत चलता है लोगों में कि अरे मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, मैं इतना बड़ा पुरोहित हूँ, मैं इतना बड़ा, क्या नाम है, दूसरे धर्म की अगर बात करूँ, मौलवी हूँ या पास्टर हूँ, कोई भी हो सर, कोई भी हो, अगर आपने दुर्व्यवहार करा है स्त्री के साथ, तो पहली बात, आप जो बता रहे हो आप वो हो ही नहीं। सही बात है। अपना ही अगर धर्म ढंग से पढ़ लिया होता तो आपको पता होता कि स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना है। हुँ। तो अगर आपने जो दिखा रहे हो वो ही नहीं,
और अगर हो भी या नहीं भी हो, अब ये मैटर भी नहीं करता। क्यों? आपने जो कर दिया ना, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। यही हमें बार-बार बताती है, ठीक है, महाभारत। सर महाभारत की जब बात करते हैं और एंड में जब जाते हैं तो उसमें एक चीज़ देखते हैं कि युद्ध के बाद में जो पांडव थे उनको खुशी नहीं हुई थी। जी। तो वो कॉन्सेप्ट क्या था? देखिए, आपने जो बात करी है, ये 2 अलग-अलग चीज़ों का मिश्रण है। मतलब आपने युद्ध करा क्योंकि आप धर्म के साथ थे, धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, धर्म को बचाने के लिए युद्ध कर रहे थे, है ना? इसलिए आपने युद्ध करा। इसमें ये दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, जैसे कि आजकल के मैं फिर से इससे रिलेट करता हूँ आज के युग में, कि अगर कोई जैसा हमने एक और पॉडकास्ट करा था, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है इसमें, है ना? तो या आजकल में बहुत ऐसा जो कॉन्सेप्ट चलता है कि एक अगर स्त्री के साथ में कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसी के फैमिली मेंबर क्या कहते हैं, कोशिश करते हैं वो मैटर को दबा हुँ, दिया जाए, जी। है ना? लेकिन इसके अंदर क्या करा गया था? इस टाइम पे इसमें बताया गया है, ठीक है? कि भाई आप चाहे कोई भी हो, अपने ही क्यों ना हो, लेकिन आपने अगर कुछ ऐसा गलत करा है, तो आपकी सज़ा तो नियुक्त है, ठीक है? लेकिन इसके साथ-साथ पांडव क्या थे? वो धर्मी थे, इसलिए अधर्म को उन्होंने चाहे अपने ही थे, ठीक है? उन्हें सज़ा दी। ठीक है? भई उन्हीं के प्यारे थे, साथ में खेल के बड़े हुए, है ना? भाई-बंधु ही थे उनके, बट अधर्म करा, सज़ा मिली, ठीक है? कोई इफ एंड बट नहीं, फिर सज़ा दी गई, ठीक है? लेकिन उसके बाद में वो अच्छे भी तो थे। हुँ, तो ये कॉम्बिनेशन था बाद में, क्योंकि धर्म के सबसे ऊपर धर्म है, ठीक है? उन लोगों का धर्म था कि हाँ, भई गलत को, अधर्मियों को सज़ा देना या हटाना, वो हुआ। उससे पहले उन्हें माफ़ भी करा गया, सब कुछ करा गया, बट वो एक टाइम आ गया आपात स्थिति का, तो वो सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद में वो क्यों नहीं खुश थे? क्योंकि उन्हें ये बात, वो अच्छे भी तो थे, एहसास भी तो था कि आखिरकार किसी ने मुझे गुरु था कोई मेरा ऐसा था जिसकी गोदी में खेलकर मैं बड़ा हुआ। कोई ऐसा था जो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, है ना? कोई मेरे साथ खेलता था, तो कहीं न कहीं वो अच्छे भी थे। तो इसीलिए उनकी अच्छाई की वज़ह से उन्हें ये बाद में दुःख बहुत ज़्यादा रहा। सर अब अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें जो कि अश्वत्थामा थे तो उनको श्राप मिला था अमर होने का। तो सर एक तो ये कॉन्सेप्ट ही मेरे माइंड में क्लियर नहीं है कि अगर अमर होने का श्राप मिला है आपको तो वो श्राप क्यों है फिर? पहली बात, हम सब जीवन में आए हैं ना, हुँ, तो एक टाइमलाइन हम सबकी तय है, ठीक है? अब जैसे आप हैं या हम हैं, हमारे जो, जैसे कि अभी हमने उन पांडवों की भी बात करी, पांडवों के भाई बंधु चले गए तो बाद में दुःख हुआ ना उन्हें, क्योंकि कहीं न कहीं अच्छे थे। आप ऐसे ही, आप और हम हैं, हमारे सामने हमारे ही जो प्यारे लोग जाते चले जाएँ, हमें पता है हम अंत में अकेले रह जाएँगे। एक तो ये श्राप बन जाएगा बाद में, ठीक है? कि हमने जिन्हें पाला-पलोसा, बड़े करा, हमारे बच्चे जिनसे हमारा स्नेह रहा, लेकिन हमें पता है ये हमारे आगे ही चले जाएँगे, अच्छा। ठीक है? दुःख ही झेलेंगे, एक तो ये चीज़। दूसरा, जब उनकी मणि निकाली गई और जब उस टाइम पे श्राप दिया गया, जब उन्होंने एक ऐसा काम कह लीजिए, उन्होंने जो शस्त्र था, ठीक है? ब्रह्मशिरा शस्त्र, इसको गलत तरीके से यूज़ करा। आप सोते हुए पांडवों पे जो चला दिया, या उनके फिर जो रुख मोड़ना पड़ा, जो अभिमन्यु थी इनकी, जो बेटे की तरफ, है ना? तो जो अभी हुआ भी नहीं था, तो उसकी तरफ उसको गर्भ में ही मार दिया गया इनके शस्त्र के द्वारा, ठीक है? तो इतना ज़्यादा क्रोध में थे कृष्ण जी कि उन्होंने श्राप दिया, ठीक है? अच्छा। उनकी मणि निकाली और उन्होंने श्राप दिया। लेकिन श्राप का मतलब सिर्फ़ ये नहीं था कि अब तुम जाओ जीते रहो, हुँ, ऐसा नहीं था, ठीक है? उनको श्राप के अंदर छुपा हुआ एक मौका भी था और एक श्राप भी था। श्राप क्या था? कि आप जियोगे कलयुग के अंत तक, चिरंजीवी हैं वो, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं मरेंगे। वो कलयुग के अंत में जो फाइट होगी उसमें वो भागीदारी रहेंगे, ठीक है? लेकिन ये इससे पहले क्या कहा गया कि अब आप चिरंजीवी हो, ठीक है? आप जियो अब, लेकिन किसके साथ में जियो? दर्द के साथ में, असीम पीड़ा के साथ में। उनको, जो उनके माथे पर जो मणि थी वो निकाल ली गई और वो ज़ख्म कभी भरेगा नहीं, ऐसा भी श्राप दिया गया। अच्छा। उसमें से पस बहती जाएगी, हुँ, वो पस कभी रुकेगी नहीं, वो टीस कभी रुकेगी नहीं। वो दर्द, चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो दर्द कभी थमेगा नहीं। अब आप एक बात बताओ, आपको कोई बड़े से बड़ा दर्द आप याद करो, तब आपको लगता है ना ज़िंदगी कितनी कठोर है यार। वो अंग ही ऐसा लगता है कई बार कि काट के फेंक दो। हुँ, इतना दर्द, अब उनके वो दर्द साथ में है, ठीक है? हुँ, हर टाइम पर
उनको चैन नहीं आएगा। उनको एक और साथ में श्राप दे दिया कि गिल्ट हमेशा रहेगा। आपको आप ही ने जो करा है वो गिल्ट कोसेगा। यानी कि आप अपना कर्म भुला नहीं पाओगे, वो गिल्ट आपके अंदर अब चलेगा मरते दम तक। तो ये ऐसी परिस्थिति में उन्हें आ गए वो। बट क्योंकि पावरफुल थे, ठीक है, महादेव जी का कहीं ना कहीं शिव का अंश थे, तो यहाँ पर उन्हें ये भी फिर ये श्राप था उनके लिए बहुत बड़ा। बट उन्होंने फिर रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ ऐसा मैं देखो अब ये तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, या जो भी मैंने गलती करी मान लिया, उन्होंने अपनी गलती में माफ़ी मांगी सब कुछ। तो उन्हें कहा गया कि ठीक है, जब ये कलयुग के अंत में कल्कि महाराज आएंगे हुँ, तब आपको मौका मिलेगा इसको सुधारने का। वो कल्कि महाराज के साथ में मिलके लड़ाई करेंगे, ठीक हुँ, है? जो काली नाम का जो वो आएगा राक्षस, या ये कह लीजिए आज वो सब में ही कहीं न कहीं पनप रहा है, हाँ, ठीक है? तो उससे लड़ने के लिए ये एक चिरंजीवी है। उस टाइम पे ये सामने आएँगे और साथ में लड़ेंगे। लेकिन आज की स परिस्थिति आप देखें तो आज भी मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर, ठीक है, एक गाँव है, मुझे उसका नाम याद नहीं है ढंग से, बट वहाँ पर आज भी लोग ना इन्हें कई बार देखा गया है। अच्छा, मतलब उन्होंने आवाज़ सुनी है दर्द में चीखते हुए, हुँ, रोते हुए, चिल्लाते हुए, इतने दर्द में हैं वो अभी भी। अच्छा, अब सोचिए ये श्रापित जीवन ही तो हो गया हुँ, कि हर टाइम दर्द में रहे। वो पस, वो टीस, वो कभी भरे नहीं, वो नासूर बन गया। अपने घरवालों से, भाई-बंधुओं से, सबसे दूर। सब खत्म, वो तो खत्म ही हो गए सारी सब चीज़ें, ठीक है? अब इनकी भी हालत एकदम ऐसा हो गई, ज़िंदगी बस भगवान का नाम लेके बिता रहे हैं। हुँ, मध्य प्रदेश के अंदर अगर व्यक्ति जाना चाहे ढूँढने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पे एक शिव मंदिर है, ये आज भी वहाँ पे जाके पूजा करते हैं। अच्छा, बट इन्हें देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट कभी ये गुस्से में होते हैं, कई लोगों से ऐसा व्यवहार भी हो पाया, क्योंकि इतना डिस्टर्ब हो जाता है एक इंसान ना, अब हर टाइम दर्द में, तो कई बार गुस्से में हैं, कई बार आराम से रोते हैं, मतलब महादेव जी को याद कर कर के रोते हैं, कई बार अपने आप को गुस्से में मारने की कोशिश करते हैं ताकि जीवन खत्म करें, लेकिन नहीं कर सकते आप, वो कर्स है ना उनके ऊपर। है ना? तो हुँ। यही ऐसे सिचुएशन में वो जीवन का वो वरदान नहीं है, वो श्राप ही तो है। सर इतने कैरेक्टर्स की बात करी, इतने स्टोरी को समझा, तो अब अगर मतलब हम जानना चाहें कि महाभारत से अगर कोई इंसान को सीख लेनी हो, तो वो क्या सीख हो सकती है? देखिए, महाभारत से एक सीख, वैसे तो महाभारत पूरी की पूरी सीख है। हुँ, इतनी सारी हमने बातें करी हैं, सारी सीख ही है। जी। और स्त्री के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है? उसे खिलौना ना समझे, और आपको धर्म का पालन करना चाहिए। आपको ये लगता है कि आपके पास ताकत है, ठीक है? या एक ओहदा है, मतलब पोज़ीशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपका सबसे बड़ा अधर्म है। या अधर्म के साथ में अगर आप खड़े हो, तब भी आप अधर्मी हो। बेशक आप कितने बड़ी दानी हो, ज्ञानी हो, कुछ भी हो, बेशक आप राजा हो, ठीक है? लेकिन आपका अंत निश्चित है। अधर्म की परिभाषा इससे समझ में आ जाए लोगों को, ठीक है? कि आप मतलब उसे छुपा नहीं सकते हो, उसका अंत निश्चित ही होगा। हुँ, ये सारी चीज़ें इंसान को सीखना समझना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? और अगर आप धर्म के रास्ते पे हो, तो आपको बहुत बार ऐसी नौबत आती है जब आपके अपने ही अगेंस्ट खड़े होंगे। आपको बोलना पड़ेगा लेकिन सही के लिए। आपके हो सकता है बच्चे कुछ गलत कर रहे हो, अगर यहाँ पर धृतराष्ट्र सही टाइम पर बोल देते, तो कुछ भी ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो राजा थे ना। अगर वही अगर सही टाइम पे बोल देते, तो ये कुछ होता नहीं ऐसा ना। हाँ, रोक लेते अपने बच्चों हाँ, को अपने तो। बच्चों को रोक लेते, लेकिन उनका पुत्र मोह इतना था कि उन्होंने जब समझाना था, जब टाइम था, वो करा ही नहीं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें समझाती है, हर एक चीज़ सीख है। मतलब इतनी ज़्यादा इसमें सीख है कि अंतिम टाइम जब आया, हुँ, यानी कि देखो आप गलत किसी के साथ मत करो, लेकिन हाँ, आपको समझना पड़ेगा, ये अवेयरनेस आपके अंदर आनी चाहिए कि आपके अपने भी फ़ील करना पड़ेगा कि वो आपसे किस तरीके से बिहेव रख रहे हैं। जैसे कि अंत समय आया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है? मतलब सब मर गए या वध हो गया सबका, ठीक है? सारे कौरवों का। फिर भी अभी धृतराष्ट्र ज़िंदा थे, ठीक है? क्योंकि वो तो लड़े ही नहीं थे, तो वो ज़िंदा थे। तो जब अंत के टाइम पर सब मिलने गए पांडव, जीत गए थे पांडव, सब मिलने गए उनसे, ठीक है? कि चलो मिलकर आते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा धृतराष्ट्र ने कि भीम एक बार आओ मेरे गले लगो,
ठीक है? अब क्योंकि पहले के जो लोग थे सपने ज्ञानी थे, बलशाली थे, अपने आप को जानते थे, बहुत बल उन्होंने उनके अंदर था। तो ऐसे ही इनमें भी था, धृतराष्ट्र में भी बहुत, हालाँकि आँखें नहीं थी लेकिन बहुत बलशाली बहुत थे, ठीक है? इसी वज़ह से ये चाहते थे कि राजपाट यही सँभालें। इनके भाई जो थे तो पांडु नाम था, इसीलिए पांडव उनके वंशज जो पुत्र थे वो पांडव कहलाए गए। तो वो ये चाहते थे कि वो ना सँभाले, मैं सँभालूँ। लेकिन क्योंकि ये जो दिखाई नहीं देता था इसीलिए इन्हें सँभालने नहीं दिया गया। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्हें लगा मतलब इनका अहंकार जाग गया, तो इन्होंने इनडायरेक्टली वो हड़प लिया अपना जो सिंहासन आप कह सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बात आई जब इनकी कि अंत टाइम आया, इन्होंने कहा भीम एक बार आ जाओ मेरे गले लगो। लेकिन उनके साथ तो नारायण खड़े थे। हर परिस्थिति में जब आप अपनों को भी फेस करते हो और वो अगर गलत हैं और आप अगर सही हो, तो आपके साथ नारायण खड़े हैं, यह एहसास हमेशा जागृत रखना। तो वो सीन जब भी एक ओजी सीन था सर उस टाइम का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एब्सोल्युटली था। वो है, वो रियलिटी है। मतलब आपको अगर धर्म के साथ खड़े हो और आपके अगेंस्ट में अपने ही खड़े हैं, तब भी मत समझो कि आप अकेले हो, क्योंकि आपके साथ खुद स्वयं नारायण खड़े हैं। जी। ठीक है? तो उन्होंने रोका कि नहीं भई, है ना? भीम को रोका कि भई आप रुक जाओ, ठीक है? उन्होंने पहले से एक पुतला भीम का तैयार कर रखा था कि इसको आगे कर दो। तो उन्होंने जब गले मिले और उन्होंने उसको एकदम फोड़ दिया, हुँ, ठीक है ना? और उन्हें ये लगा सच में जैसे कि ये भीम भीम था। को मार दिया गया है, ठीक है? तो उनका जो गुस्सा था उनके अंदर वो जब खत्म हुआ, तब उन्होंने कहा अब कोई बात नहीं, अब गले मिल सकते हो आप, क्योंकि उनका वेग, उनका गुस्सा, उनका जुनून इतना चरम पे था कि उन्हें अपनी गलती का भी एहसास नहीं हुआ अच्छा। कि मैं गलत था, मेरी वजह से सब कुछ हुआ ये। हुँ, उनके मन में तब भी इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन या इतना द्वेष भरा था कि आखिरकार में भी, क्योंकि भीम के द्वारा ही तो वध हुआ था ये, है ना, दुर्योधन का, ठीक है? तो ये अंत तक में उसको मारना चाहते थे, ठीक है? तो जब वो फोड़ दिया, वो पुतला हटा दिया, नारायण जी ने बचा लिया, फिर कहा अब कोई बात नहीं, अब मिल लो, ठीक है? तो यहाँ पर समझने वाली हर एक चैप्टर के अंदर बात है। अगर आप धर्म पे हो तो कभी अकेला मत समझो, वो बैठा है, वो आएगा, ठीक है ना? चाहे बेशक आपकी इज्जत बचाने का मैटर हो, लेकिन वो आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें, हालाँकि सब कुछ हमारे कर्म है, तो हमें पहले अच्छे कर्म करने हैं ताकि हम आगे के जन्म भी अपने सब सुधार पाएँ, ठीक है? और अपने कर्म से आज का भी जन्म अपने जो लोग हैं उनको भी अच्छा कुछ दे पाएँ, एटलीस्ट ज्ञान तो दें। बिल्कुल सर। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मानव जी। इतने एनर्जेटिक पॉडकास्ट पे, या ये जो टॉपिक था महाभारत अपने आप में एक एनर्जी भरा टॉपिक था, जी। और उस पे आपने इतनी एनर्जी से जो भी बातें बताई, मेरे ख़्याल से हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है। और जैसे कि हमने बात करी थी कि इसके हर चैप्टर से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ऑडियंस में से अगर जो भी मतलब कुछ अपने लाइफ में उतारना चाहे, कुछ सीखना चाहे, तो वो महाभारत ज़रूर देख सकता है। उसमें बहुत कुछ ज़रूर देख सीखने सकते हैं। लायक है। हाँ, सीखने के नज़रिए से बस, मतलब ये ना समझे कि 2 भाइयों की लड़ाई है बस हम देख रहे हैं, हुँ, ये नहीं, हर एक चीज़ आपको सिखाएगी, बताएगी बिल्कुल, कि ये लीलाधर ने लीला ही इसलिए रची थी सही बात है कि सर। काम आए। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन हो तो हुँ। हमसे ज़रूर पूछें, तो कोशिश बिल्कुल सर, करेंगे। बताएँगे, हमारी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। जी। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। तो आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में भी हमें ज़रूर बताएँ कि आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक वो टॉपिक पहुँचाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।